नमस्कार, सुप्रभात। मध्य प्रदेश, मैं हूं रीनू। आज पुलवामा हमले की पहली बरसी और आज ही के दिन देश के वीर जवानों पर देश के दुश्मनों ने फिदायीन हमला किया था, जिसमें हमारे 45 जवान शहीद हो गए थे। इन्हीं वीर जवानों में शामिल थे मध्य प्रदेश के वीर सपूत अश्विनी काछी। 14 फरवरी का दिन आतंकियों की उस कायराना हरकत और करतूत की याद दिलाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग पुलवामा में एक आत्मघाती हमला किया गया और 45 जवान शहीद हो गए। इस हादसे में जबलपुर के सेहो दुख दर्दी भरा रहा और आज भी है और रहेगा जिंदगी भर। वो हंसते भी हैं, खेलते रोते भी हैं और बोलते भी बताते भी हैं, लेकिन आत्मा आत्मा है। बेटा गया तो कुछ करा, कुछ किया, कुछ हमको माने एक सहानुभूति भी मिली, लेकिन बेटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन सम्मान मिला और तो कुछ नहीं। सुनिए उसकी एक अजीब कहानी है भैया। कौन सा साल था, चूंकि बचपन से ही हर सपना रहता है किसी बच्चे का कुछ ना कुछ करने का, आप संभालें खुद को। बहरहाल 1 साल गुजर गए, लेकिन वाकई एक जो पूरा कार्यकाल था, समय था, और जो कृत्य वो करके गए, गौरव भरा है और इस गांव के लिए भी गौरव भरा, और आप भी एक गौरवशाली पिता हैं। बेटा की एक कहानी बहुत अजीब है भैया कि ये बेटा ऐसा न मिलेगा और न दूसरा है। बेटा बड़े आज्ञाकारी था और पिता के अलावा उसने बब्बू या पिता बाप वो नहीं कहा। जब भी आता था जाता था, कहीं से भी पढ़ के भी आया तो पिताजी क्या हो रहा, कहीं से दौड़ के सुबह आता था, पिताजी तुम पढ़े हो, हम तो सो दौड़ के आगे 5 किलोमीटर। 3000 की आबादी वाले इस छोटे से गांव से अब तक 100 से ज्यादा जवान सेना में सेवाएं दे चुके हैं, जबकि वर्तमान में करीब 30 जवान देश घाट में नक्सलियों से मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। अंतिम सांस ली बालाघाट में, उन्होंने शहीद हुए। उसके बाद 2016 में, फरवरी 2016 में पुलवामा में, जम्मू कश्मीर में भी हमारे गांव के रामेश्वर प्रसाद पटेल जी शहीद हुए, जिनका अंतिम संस्कार 19 फरवरी 16 को किया गया। अश्विनी गांव से तीसरे जवान थे जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए दे दिए। अब देश के लिए कुर्बान हुए अश्विनी के घर में जो मंदिर है, उसमें भगवान नहीं, खुद अश्विनी की तस्वीर है। घर वालों ने उनकी वो तमाम चीजें सहेज रखी हैं जिनसे अश्विनी की यादें जुड़ी हैं। तो देखा आपने, खोड़ावल की ये जो भूमि है, दरअसल वीरों की भूमि है, सपूतों की भूमि है, अमर शहीदों की भूमि है, जहां अश्विनी काछी जैसे 3 वीर जो जवान थे, सपूत थे, वो अपने प्राण को न्यौछावर कर चुके हैं। खास बात यह है कि इसी गांव के करीब 30 नौजवान वर्तमान में सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि कई जवान भर्ती के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। वाकई इस पूरे गांव को सलाम है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18, खोड़ावल। सीएम कमलनाथ आज दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे और इस बैठक में फूड प्रोसेसिंग के उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं। राउंड टेबल पर सीएम सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी देंगे। कार्यक्रम का आयोजन एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर रहा है। तो राउंड टेबल पर चर्चा होगी। फूड प्रोसेसिंग के उद्योगपतियों से आज चर्चा करेंगे। सरकार की नीतियों और योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आज इसका आयोजन कर रहा है और राउंड टेबल पर सीएम कमलनाथ उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे और निवेश
कि अवसर क्या क्या हो सकते हैं, इन पर मंथन किया जाएगा। और एक अहम खबर, क्या मध्य प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है? सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ याचिका लगा दी है। इस याचिका में साल 2020 से 21 में 2000 करोड़ के आंकलित घाटे का हवाला देते हुए बिजली को औसत दाम 5.4% बढ़ाने की मांग की गई है। इस याचिका पर अब राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दावा आपत्तियां बुलवाई हैं और इसके लिए 7 मार्च तक का वक्त भी दिया गया है। इन आपत्तियों के मिलने के बाद इंदौर, भोपाल और जबलपुर में जन सुनवाई करने के बाद आयोग बिजली के दामों के बढ़ाने पर फैसला लेगा। तो बिजली के दाम बढ़ाने की मांग बिजली कंपनियों ने याचिका लगाई है इसके चलते, और जिस तरीके से विद्युत याचिका में घाटे का हवाला दिया गया है, बिजली नियामक आयोग में याचिका में घाटे का हवाला दिया गया है। कहना है कि इन्हें काफी घाटा हो रहा है, जिसके चलते बिजली की जो दरें हैं उसे बढ़ाने की मांग की गई है। तो बिजली के दाम बढ़ाने की मांग याचिका के माध्यम से की जा रही है। अहम खबर है और ये जरूरत इसलिए भी आन पड़ी क्योंकि लगातार घाटा हो रहा है। बिजली विभाग को विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाई गई है कि बिजली की दरों को बढ़ाया जाना चाहिए। तो औसत 5.4% दाम बढ़ाने की मांग की गई है और इस याचिका पर अब राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दावा आपत्तियां बुलवाई हैं और इसके लिए 7 मार्च तक का वक्त भी दिया गया है। कांग्रेस के विधायक अब अपने ही मंत्रियों को चेतावनी दे रहे हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। मंडला जिले में निवास विधानसभा से विधायक अशोक मार्सकोले ने अपने ही मंत्रियों को चेतावनी दी है। मामला आदि महोत्सव से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस कार्यक्रम का विधायक विरोध कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर कोई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होता है तो सभी आदिवासी भाई मिलकर उसका भी विरोध करेंगे। बता दें कि रामनगर में 15 फरवरी को आदि उत्सव होने जा रहा है, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति भी शामिल होंगे। वहीं मंत्री ओमकार मरकाम भी कह चुके हैं कि आदिवासियों के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन विधायक का कहना है कि पहले हुए महोत्सव में की गई घोषणाओं पर अमल न होने के चलते वे इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि हमने सभी को निमंत्रण भेज दिया है और कार्यक्रम होकर रहेगा। जी भी अगर इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो हम उसका भी विरोध करेंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ की लोकल आदिवासी जो हितों की बातें हैं और हम यहाँ के लोकल हमारी जनता के हित के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं। बाहर से आके अगर यहाँ कार्यक्रम में शामिल होते हैं, पहले यहाँ की नब्ज को देखना पड़ेगा कि आप किस लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर किस लिए कार्यक्रम करा रहे हैं। हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी जरूरतों पे जब तक बात नहीं समझ के यहाँ पर आएंगे, ये ऐसा नहीं चलेगा। हमारे अगर मंत्री भी आएंगे तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। देखिए, उनका अपना विषय है। मेरा काम है निमंत्रित करना, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। परंतु जो लोग आ रहे हैं मैंने उनका उल्लेख किया है और इसलिए उनके अपने विचार है, भाई किसका विरोध करेंगे वो अपना तय करें। हमारा ये कोई मुद्दा नहीं है। हम तो कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, हम सबको निमंत्रित किया है, सबको हमने उस पूरे आयोजन समिति में। तो सभी आदिवासी विरोध करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक अब अपने ही मंत्रियों को चेतावनी दे रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर मंडला जिले में निवास विधानसभा से विधायक अशोक मार्सकोले ने अपने ही मंत्रियों को चेतावनी दी है। मामला आदि महोत्सव से जुड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम का विधायक विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होता है तो सभी आदिवासी भाई मिलकर उसका विरोध करेंगे। बता दें कि रामनगर में 15 फरवरी को आदि उत्सव होने जा रहा है, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति भी शामिल होंगे। तो वहीं मंत्री ओमकार मरकाम भी कह चुके हैं कि आदिवासियों के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन विधायक का कहना है कि पहले हुए महोत्सव में की गई घोषणाओं पर अमल न होने के चलते वे इसका विरोध कर रहे हैं। यानी कि पहले जो महोत्सव हुए हैं उनमें जो घोषणाएं की गई हैं, जो वादे किए गए थे जनता से, पहले वो पूरे कर लें, उसके बाद ही आदि महोत्सव में शामिल होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से विधायक और मंत्रियों के बीच में अब सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, मंत्रियों का कहना है, मंत्री ओमकार मरकाम कह चुके हैं कि इस
कार्यक्रम में वे शामिल होंगे, लेकिन विधायकों का कहना है, विधायिका कि यदि वो शामिल होते हैं तो सभी लोग उनका विरोध करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रंजना दुबे लाइव जुड़ गई। रंजना, अब कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों के बीच में नहीं बन रही है। कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि हम इस आदि महोत्सव में शामिल होंगे, विधायक का कहना है कि हम इसका विरोध करेंगे। कैसे ये पूरी जो राजनीति हो रही है, कारण क्या है इसका? जी रेनू, बिल्कुल आदि महोत्सव को लेकर जो सियासत है यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। सियासत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ जो नाराजगी है मंत्रियों और विधायक के बीच की जो तनातनी है वो जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही, क्योंकि जिस तरह से आदि महोत्सव होने जा रहा है उसको लेकर एक तरह से आदिवासियों को रिझाने के लिए ही इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर पिछले दिनों की बात करी जाए तो आदिवासियों की जनगणना का मुद्दा तूल पकड़ा, तो वहीं आदिवासियों को लेकर जिस तरह से RSS में कहा गया था कि वो हिंदू धर्म लिखा है, इसको लेकर जनगणना भी की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जो लगातार आदिवासियों के लिए घोषणाएं की जा रही, उसको लेकर जो विधायक उन्होंने यही कहा है कि पिछले साल जो आदि महोत्सव आयोजित किया गया था उसमें आदिवासियों के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाओं की घोषणा की गई थी वो अब तक अधर में ही है और उन योजनाओं पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया। यानी हर साल आदि महोत्सव होता है और हर साल सिर्फ आयोजन के नाम पर आदिवासियों के लिए घोषणाएं तो कर दी जाती है, लेकिन घोषणाएं सिर्फ और सिर्फ जुबानी ही रहती हैं और कागजों में ना तो उन पर अमल होता है, ना ही आदिवासियों को उनका लाभ मिल पाता है। इसको लेकर ही जो विधायक है उनका विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और केंद्र सरकार इस तरह का जो आयोजन है आदि महोत्सव कर रही है, उसी को लेकर जो विधायक है उनका विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने एक तरह से ये बात भी कही है अपनी ही सरकार के मंत्रियों से कि वो इस तरह के आयोजन में शामिल ना हो, क्योंकि जब पिछली बार घोषणाएं की गई थी तो उन पर अमल क्यों नहीं किया गया। इसी बात को लेकर जो विधायक और मंत्री उनके बीच में यहाँ पर तनातनी देखने को मिल रही। हालांकि यहाँ पर जो मंत्री है उन्होंने इस आयोजन में जाने को लेकर सहमति दे दी है और विधायक इस बात को लेकर जरूर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि आखिर वो इस आयोजन में शामिल क्यों हो रहे हैं। अब यही है कि आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि मंत्री तो शामिल होते हैं, लेकिन विधायक ने जिस तरह से विरोध करने की बात कही है तो कितने बड़े स्तर पर इस महोत्सव को लेकर वहां पर विरोध विधायक और उनके समर्थकों का देखने को मिलेगा। बिल्कुल रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 15 फरवरी यानी कि कल ये पूरा कार्यक्रम होना है। देखना होगा कि किस तरीके से इस पर अब विरोध होता है। MP की सियासत में एक बार फिर से सिंधिया ने अपने बयानों से एंट्री मारी है। एक ही दिन में 2 मुद्दों पर बयान देकर सिंधिया ने राजनीति का रुख अपनी तरफ करने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस को भी मुश्किल में डाल दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और MP की सियासत में महाराज के नाम से पहचाने जाने वाले सियासी दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से बोले और ऐसा बोले हैं कि सत्ता में बैठी कांग्रेस असहज हो गई। टीकमगढ़ पहुंचे सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों और विद्वानों को अपना समर्थन दे दिया और क्या कहा ये सुनिए। वो मैनिफेस्टो का एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे। चिंता मत करो, आपका ढाल भी मैं बनूंगा और आपका तलवार भी मैं बनूंगा। इधर सिंधिया का समर्थन आया, उधर लगे हाथ बीजेपी की प्रतिक्रिया भी। आलोक संजर को सुनिए। क्योंकि सारी तलवारें मयानों में हैं, मयान के बाहर निकल नहीं रही हैं। बिलबिला जरूर रही हैं लेकिन निकल नहीं सकेंगी। जनता तो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। वहीं सिंधिया के दिल्ली चुनाव के नतीजों पर आए बयान ने भी कांग्रेस को डिफेंसिव मोड में ला दिया। सिंधिया क्या बोले और दिग्विजय की क्या राय है, पहले दोनों सुनिए। पार्टी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। बहुत ही निराशाजनक है और नए सोच, नई विचारधारा और नई कार्यप्रणाली की सख्त ज़रूरत है। देश बदल चुका है और आज इस परिप्रेक्ष्य में हमको भी अपने सोच विचारधारा के साथ मिलकर देश की जनता के समक्ष जाना होगा। कि भाजपा जो कि सरकार बनाने का दावा कर रही थी वो पूरी तरह से साफ हो गई है। हमें भाजपा के खिलाफ उनके द्वारा चलाया गया जो अभियान था, नागरिकता अभियान है, हर चीज़ को हिंदू मुसलमान कर देते हैं, उसके खिलाफ लोगों ने नाराजगी प्रकट की है और पूरा कांग्रेस का वोट भी भाजपा को हराने में लग गया। दोनों नेताओं के बयान अपनी डफली अपना राग वाली बात याद दिला रहे हैं, लेकिन बीजेपी जहां इस मौके को लपक रही है तो कांग्रेस अपने अंदाज में बचाव में लगी है। तब तक राहुल गांधी जी के अलावा प्रियंका जी को मौका दिया जाए,
इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं बार बार, क्योंकि राहुल गांधी जी का तो हो गया, उनसे हो नहीं पा रहा है। तो आप देखेंगे कमलनाथ जी भी पिछले कई 6-8 महीने से बात कर रहे हैं कि जो नई पीढ़ी, आज से 20 साल पहले का जो मतदाता था वो मतदाता आज नहीं है। उसकी सोच, उसकी जीवन शैली, उसकी चुनौतियाँ, उसका जो समग्र जीवन जीने का तरीका है, उसकी अपेक्षाएं सब बदल चुकी हैं। बहरहाल चुनाव का टाइम खत्म हो चुका, सीजन के बदलते ही सिंधिया का रुख भी बदला, एमपी की तरफ हो गया। अब इंतजार कीजिए आने वाले दिनों में पब्लिक सर्वेंट के किसी और नए बयान का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। प्रदेश में लगातार होते ट्रांसफर्स पर विपक्ष लगातार सरकार को आड़े हाथों लेता रहा है, जिस पर मंत्री ओमकार मरकाम ने उमरिया में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वालों का जनता पहले ही ट्रांसफर कर चुकी है। वहीं प्रभार वाले जिलों के अफसरों से वसूली के आरोप पर मंत्री ने कहा है कि जो लोग बगैर सबूत के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आर.के. श्रीवास्तव ने ऑफ द रिकॉर्ड प्रभारी मंत्री ओमकार मरकाम तक कमीशन का हिस्सा पहुंचाने की बात कही थी। किया है सरकार की, उनकी ट्रांसफर जनता ने कर दिया। अब उस बात से वो दुखी हैं। अब जब हम सरकार में आए हैं तो व्यवस्था सुधारने के लिए जो जनता कहेंगे वैसा निर्णय तो लेना पड़ेगा। अब उसमें उनको नजर आ रहा है कि नहीं ये स्थानांतरण कर रहे हैं। आपकी स्थानांतरण जनता ने कर दिया तो आप उसकी जो खींच है वो इधर निकाल रहे हो। जो इस तरह से जो वक्तव्य देते हैं, अगर उनकी कोई इस तरह से वक्तव्य की रिकॉर्ड आपके पास है तो आप मेरे पास भेजें, मैं उसकी जांच कराऊंगा। ऐसे असत्य आरोप लगाने वालों की रिकॉर्ड। दिशा से खबर, जहां पर एक नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ से तंग आकर खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। बच्चे कुछ दिनों से लगातार हो रही छेड़खानी से काफी परेशान थे और मजबूरन ये कदम उठा लिया। फिलहाल बच्चे को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। बच्चे के परिजनों का कहना है कि आरोपी युवक आए दिन छेड़खानी करता रहता था, जिसके चलते लड़की ने ये कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि हमें भी ऐसा कुछ ज्यादा पता नहीं था, उसने कुछ ज्यादा नहीं बताया था हमें भी। नाल से लेके लड़की ने बताया कि 6 तारीख को किसी ने उसके साथ छेड़खानी की थी, उससे प्रताड़ित होकर उसने आज आग लगा ली, लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो प्रकरण में देहाती नालसी पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में 354, 506 ST/SC एक्ट की धारा एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट की तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोप की तलाश कर। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती के दर्शन करने के लिए देश विदेशों से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ दर्शन कराने और इस दिव्य आरती में शामिल कराने को लेकर अक्सर ठगी की खबरें भी सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है, जहां हॉलैंड से आए कृष्णा शर्मा और उनके परिवार के साथ इंदौर के उस होटल के ही एक शख्स ने 16,000 रुपए की ठगी कर ली, जिस होटल में वे ठहरे थे। अब मामला सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधन और महाकाल चौकी ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर को मामले का संज्ञान दिया है। वहीं मंदिर प्रशासन ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, एक NRI श्रद्धालु हैं हॉलैंड के, उनके द्वारा आज भस्म आरती की थी और उनके द्वारा एक कंप्लेंट दर्ज कराई है कि वो इंदौर में रुके थे और इंदौर में कोई शख्स है जिसने उनसे यहाँ भस्म आरती कराने के एवज में कुछ 10,000 रुपये लिए हैं। जांच इसमें भी की जा रही है। जो हमारे भस्म आरती प्रभारी हैं मिस्टर जूनवाल, उनके माध्यम से जांच हो रही है। श्रद्धालुओं के माध्यम से हमने थाने में भी दर्ज कराया है और हम इसमें विस्तृत जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें लिप्त पाए जाएंगे इलीगल रूप से, उनके विरुद्ध में हम। बात खंडवा की, जहां कलेक्टर की तरफ से अभिनव पहल की गई है और इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। देखिए, ये तस्वीरें किसी प्राइवेट स्कूल की नहीं बल्कि सरकारी आंगनबाड़ी की हैं। जिला कलेक्टर की पहल पर खंडवा में प्री स्कूल एजुकेशन से लेकर मिडिल तक के बच्चों के लिए कई सार्थक पहल की गई है। इतना ही नहीं, ये भी तय किया गया कि पुनासा और बल्डी ब्लॉक की पिछड़ी आंगनबाड़ियों में टैबलेट से बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं जिन स्कूलों में टीचर्स की कमी है, वहां ई लर्निंग मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, यानी वीडियो से पढ़ाई।
प्री स्कूल एजुकेशन में हमने फोकस किया है आंगनवाड़ियों का सुदृढ़ीकरण, और सुदृढ़ीकरण में चाहे वो टेबल चेयर्स हो, चाहे टॉयज हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, तो किस आंगनवाड़ी में स्पेसिफिकली किस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से उनको सुदृढ़ किया जाएगा और जगह को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाएगा। तो पुनासा और बलड़ी के हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। इसके साथ ही कुपोषण का दंश झेल रहे खालवा और पंधाना ब्लॉक के लिए भी मेरी भी जिम्मेदारी नाम का अभियान शुरू किया गया। इसके तहत अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो आंगनबाड़ियों और स्कूलों पर नजर रख रहे हैं। इनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई भी की जाती है। हम जिले के अधिकारियों की जो ड्यूटी लगाते हैं वो सरप्राइज तरीके से रखने के लिए, जैसे अगर आज सुबह करना है तो कल शाम को हम जिले के ग्रुप पे सभी अधिकारियों को सूचित कर देते हैं कि आपको फला गांव में फला आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों का निरीक्षण करना है। प्रारूप उनके पास हम दे देते हैं, ये प्रारूप है आपका, और शाम तक हमारे पास रिपोर्ट चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे मेल के माध्यम से, चाहे हार्ड कॉपी में जमा हो जाती है। वैसे शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसा क्षेत्र है जहां हमेशा बेहतरी की गुंजाइश और चुनौतियां दोनों हैं। देखना होगा कि जिला प्रशासन का यह प्रयास इन चुनौतियों से निपटने में कितना कारगर साबित होता है। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18, खंडवा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरें। नमस्कार।